ये तो वही फाइल है जिसमें कस्तूर बड़े स्माइल कर करके लव लेटर रख रही थी। चिट तो यहाँ है नहीं, कहाँ है? सिया तो यहाँ क्या कर रही? मैं मोहन तुमसे माफी मांगने आई थी। घर में जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ और मैं तुझे इतना अपसेट नहीं देख सकती। अच्छा नहीं लगता मुझे। सिया, जब मेरे घर वालों ने तुझे माफ कर दिया तो मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा थोड़ी देर के लिए मुझसे बात तो कर ले प्लीज। तूने वैसे भी कल से मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। इतनी दूर से मैं तुझे मिलने आई हूँ और अब तू ही मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं। तू ऐसे क्यों खड़ी? कुछ नहीं। हाथ में क्या तेरे? नथिंग। सिया, मैंने कहा ना आज बहुत काम है मुझे, टाइम नहीं है मेरे पास। लंदन में तो तू मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करता था और अब जब मैं तेरे घर आई हूँ तो तू मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे। मोहन थोड़ी देर के लिए ही सही ये बातें याद करके मेरी गलती बुला नहीं सकता? सिया, उन बातों को, तेरे एहसानों को ना भूला हूं, ना कभी भूलूंगा। तो फिर चल ना कहीं बाहर चलते, पुराना टाइम याद करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सिया, मैंने कहा ना बहुत काम है मुझे। चल ना यार गुंडे चल। सिया, कोई बहाना नहीं चलेगा। कितनी माफी मंगवाएगा तू? हाँ चल, तू कहता है तो कान पकड़ लेती। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो क्या देखकर इतना स्माइल किए जा रहा है? कुछ नहीं, वो कसूर की चिट है। बात नहीं कर सकती ना इसलिए लिख के। सो क्यूट। क्या लिखा है इसमें? यही कि अगर मैं उसकी सजा बांटना चाहता हूँ तो कल की होने वाली पूजा में मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी और उसका साथ देना पड़ेगा। That is really sweet of her. लेकिन ठीक है ना, मैं भी मदद कर देती हूँ पूजा की तैयारी। सिया, मैं अकेले उसकी मदद करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि ये पूजा पूरी ही ना हो पाए। हेलो हेलो, फोन लगा कि नहीं लगा? अरे मैं बा बोल रही हूँ। अरे कौन है उधर, बोलो ना। अरे तने इनकमिंग फ्री है, मेरा आउटगोइंग फ्री नहीं है। बोलो ना, फोन लग गया तो बात करो ना। हेलो, क्या हुआ बा? फोन कटने की आवाज तो आई, मतलब फोन लग तो गया था। क्या बात है भाभी, आप रो भी रही हैं और हंस भी रही हैं।
भाभी, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों के बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, अरे अभी तक बोल क्यों नहीं रही थी? जय श्री कृष्ण बा, रीना बोलू छू। जय श्री कृष्ण रीना। तो पहले फोन किया तो बोल क्यों नहीं रही थी कुछ? हाँ, वो दरअसल मैंने नहीं उठाया था फोन बा, वो कस्तूर भाभी ने उठाया था और वो किसी से बात। बोलने रीना। हाँ, क्या बात है, बोलना। दरअसल भाभी को ना बाप जी ने सजा दी है कि वो 1 हफ्ते तक किसी से भी बात नहीं कर सकती और 1 वक्त का ही खाना खा सकती है, वो भी सिर्फ नमक रोटी। क्या रीना, तू कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं बाप, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। लेकिन क्यों, किस बात की सजा दी है? वो भाभी घर में नॉनवेज सॉस लेकर आई थी, इसलिए। अरे कस्तूर तो नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाती, तो सॉस लेकर घर में कैसे आएगी? मुझे पता है बाप, मैं भी मानती हूँ कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने ना सबके सामने अपनी गलती मानी है। ऐसा कहा क्या? कस्तूर ने ऐसा कहा क्या? हाँ, उन्होंने सबको कहा है कि वही नॉनवेज सॉस घर में ले आई थी। ऐसा नहीं हो सकता। सुना तूने जीतू? हाँ बस सुना मैंने, लेकिन यकीन नहीं आ रहा है। हमारी कस्तूर ऐसा नहीं कर सकती। माना कि बाप जी सख्त मिजाजी हैं और कायदा कानून के पाबंदी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी फूल जैसी बेटी को ऐसा सजा दे देंगे। माना कि हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी सब बात सर झुकाकर मानते रहेंगे। सुनिए जी, आप आज ही कस्तूर को यहाँ ले आइए, 7 दिन तक वो यहीं रहेगी। देखो शारदा, शांत हो जाओ। पूरी बात सुने बगैर हम कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। बाकी किसी का मालूम नहीं है मुझे, लेकिन मैं भानु को अच्छी तरह जानता हूं, और भानु के होते हुए हमारी कस्तूर को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। नहीं सरिता बहन, वो महिला मंडल की मीटिंग कल तो नहीं, हमारे घर में पूजा है। ऐसा करते हैं अगले हफ्ते बुधवार। जी, जय अम्बे। कैसी हो? ठीक हूँ। सुबह तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। माँ, वो पेट में दर्द था ना, तो दिमाग खराब हो गया था। I'm sorry। देखो, माफ कर दो ना। अच्छा देखो, मैं कल पूजा में भी बैठ रहा हूँ। ऐसे कैसे? तू तो मना कर रहा था सामग्री लाने को भी। अरे सामग्री क्या माँ, मैं पूरी पूजा में आपकी मदद करूंगा। घर का सदस्य हूँ तो मुझे भी इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए ना माँ। चलो ना, माफ कर दो ना। तू रहने दे मोहन, तेरे मूड का कभी पता नहीं चलता, कभी हाँ बोलता है कभी ना। देखो माँ, आप चुपचाप माफ कर दो, वरना भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। जब देख गलत बात बोलता है, ऐसे मत बोला कर। बोलो ना कि मुझे माफ करते हो, बोलो ना। अच्छा, माफ किया। चलो अब जल्दी से ले दो, पूजा के सामान की लिस्ट दो, मैं मार्केट से ले आता हूँ। वो मैंने कस्तूर को दे दिए। अब तू जा ही रहा है सामग्री लेने, तो उसे भी साथ ले लेना। तुझे सामग्री के बारे में कुछ नहीं पता है, वो साथ में होगी तो मदद कर देगी। कस्तूर को सब पता है ना। कस्तूर, अरे जल्दी तैयार हो, मार्केट जाना है। वो मैंने सोचा कि मैं माँ की मदद कर दूं पूजा में। मजाक कर रहा हूं, हमारी चिट पड़ी इसलिए। तुम्हें पता है तुम्हारी चिट में खास बात क्या थी? चिट पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे बात कर रही हो। चलो जल्दी तैयार हो, मैं नीचे गाड़ी के पास इंतजार कर रहा हूं, तुम लिस्ट लेके आ जाओ।
बाल खुले रहने दो, ज्यादा अच्छी लगती है। बाप ने सही सुना। बाप जी ने कस्तूर को सजा दी। 7 दिन तक घर में किसी से बात न करने की और खाने में सिर्फ नमक और रोटी। और भानु, ये सब कुछ तूने होने दिया कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू कस्तूर को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखेगा। इस घर से ज्यादा उस घर में खुश रखेगा, कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे होते हुए ये सब कुछ हो कैसे गया। जीतू, याद है, आज भी मुझे मेरे सारे वादे याद हैं और आज भी कस्तूर मेरी बेटी ही है। लेकिन दोस्त, तू ही बता, अगर कस्तूर खुद ही अपनी गलती मान लेती है बाप जी के सामने तो बाबूजी मैं क्या कर सकता हूं? अरे कस्तूर की छोड़ भानु, अपने दिल से पूछ, क्या मेरी बेटी ऐसा कर सकती है? तुम लोगों ने कस्तूर को सजा देकर हमारी परवरिश पर उंगली उठाई है। मेरी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती और ऐसा गलत आरोप स्वीकार ही नहीं सकती। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? तो ठीक है, अगर ऐसा ही है ना जीतू, तो कल घर पर शुद्धिकरण की पूजा है, तो खुद ही पूछ लेना। जय श्री कृष्ण बा। कस्तूर से तो कल मैं पूछूंगा ही भानु। बेटी का घर है, इसीलिए अभी तक संयम रखे हैं, लेकिन अब बात घर तक आ गई है, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं भी चलूंगी। सिया, तू क्या करेगी आगे? छोड़ना, बोर हो जाएगी। वैसे भी मैं घर पे बहुत बोर होती हूँ, मैं भी चलूंगी। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है यार, चल। तू ये कपड़े पहन के चलेगी? हाँ, क्यों? वो हम लोग पूजा का सामान लेने जा रहे हैं, पार्टी करने थोड़े जा रहे हैं। जाना कपड़े चेंज करके आ जा। ओके, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चलो। तुम कुछ बोलोगी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हो गई शॉपिंग? आइडिया। आइडिया, ये आइडिया मुझे तुम्हारी चिट पढ़ने के बाद आया था। आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करो ना। आंखें खोलो। खोल के देखो ना। अच्छा है ना? इससे हम लोग बात करेंगे, मतलब मैसेज करके बात करेंगे। क्या हुआ? मैसेज करना नहीं आता? मैं सिखाता हूं, इधर।
चलो अब ट्राई करके देखते, ठीक है? ये जय श्री कृष्ण क्यों? विग, हमारे बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अरे बाबा आराम से, ना पढ़ पा रहा हूँ ना रिप्लाई कर पा रहा हूँ। डैड सही कहते थे, लड़कियां बात करने में नंबर 1 होती है। जहां मौका मिलता है ना वहां पर जब चालू हो जाती है। तुझको दिल के झरोखे से जब देख लूं, एक झलक एक पलक में सब देख लूं। तुझको दिल के झरोखे से जब देख लूं, एक झलक एक पलक में सब देख लूं। हर दिन हर पल यही कहानी बाजे, पल पल तेरी दीवानी। ना जाने तू क्यों ना जाने, मेरे दिल ने बात जो मानी। तू मेरा साबुरा, मैं तेरी बांसुरी हूँ। जोगन पिया की पिया बाबरी हूँ, 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 पिया बाबरी हूँ। आज मैंने इस मोबाइल से मोहन जी के साथ कितनी सारी बातें की। अब मैं इसमें वो बातें लिखूंगी जो मेरे दिल में, और जो मैं मोहन जी से खुद नहीं कह सकती। मोहन जी बदल रहे, पहले से ज्यादा अब मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि अब वो मुझसे प्यार करने लगे। अब मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मोहन जी अपने दिल की बात मुझसे कहेंगे। अब मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो ये बातें, और तुम्हें किसी से मत कहना। ये क्या मैंने मोहन जी को वो मैसेज भेज दिया? उनका फोन कहाँ है? इससे पहले कि मोहन जी वो मैसेज पढ़े, मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा। कस्तूर मेरा फोन। अरे मैसेज आया, इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। अरे फोन दो, अरे फोन, तो फोन दो। अरे तुम्हें दिया ना तुम्हारा फोन। कस्तूर देखो, खेलो खेलो। कस्तूर देखो, मैं भी गुदगुदी करूंगा। ओए